गुरुच्छना भी तो लेनी है मुझे, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। ले लें महाराज, आप गुरुच्छना ले लें। क्या चाहिए आपको गुरुच्छना में? ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा दयालु मत बन। है क्या तेरे पास कंगले जो तू मुझे देगा? तो फिर धमकियाँ क्यों देते रहते हो गुरुच्छना की? वो आ गया है, समझा? आ गया है वो। और इस बार लग रहा है जैसे बड़ी जान लेकर आया है। कौन? राजगंदल ने हैरान लहजे में कहा। अदरीस आ गया है। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? अरे राजगंदल, तेरा इंतखाब मैंने गलत किया। तू मेरे मतलब का है ही नहीं। क्या कराऊं तुझसे? मुझे तो यूं लगने लगा है जैसे सारे काम मेरे ही भाग में लिखे हैं और तू कुछ भी करने के काबिल नहीं है। वो कहाँ है महाराज? शाहनवाज की कोठी में, समझा? और इस बार मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है। वो कितना ही तगड़ा हो महाराज, आप एक बात सुन लीजिए। इस बार मैं उसे मार डालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। अपना जीवन? तेरा जीवन अब अपना है कहाँ? मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि तू अपने दुश्मन की बेटी के सामने चूहे का बच्चा क्यों बनकर रह जाता है। इसलिए मनकारी महाराज कि वो दुश्मन की बेटी है, दुश्मन नहीं है। और ये भी तुझे याद नहीं रहा कि वो तुझे तेरे असल रूप में प्यार नहीं करती, बल्कि जिस रूप में तू उसके सामने आया है बस उसी रूप को प्यार करती है। और तू अपने आप को न जाने क्या समझ बैठा है। किसी भी रूप में प्यार करती हो महाराज। आज मैं महसूस करता हूँ कि इस संसार में कुछ नहीं देखा मैंने। बड़ी बड़ी हसीन शक्लें मेरे पास आईं तो बस जादू टोने करके उनके काम पूरे कर देता। मेरे जीवन में ऐसा कोई आया ही नहीं जो मुझे प्रेम की निगाहों से देखता और मैं उसे प्रेम करता। एक काम कर राजगंदल, जा शाहनवाज की हवेली में चला जा, बाबा अदरीस के सामने जा खड़ा हो। फिर जो तेरे साथ होगा वही तेरा अंत है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ, राजगंदल ने कहा। राजगंदल, तू मुझ पर अकड़ रहा है? जानता है मैं तेरा क्या हश्र करूँगा। नहीं महाराज, आप पर मैं क्या अकड़ सकता हूँ। गुरु महाराज हैं आप मेरे और मन से मानता हूँ। पर आप मुझे इतनी आज्ञा ज़रूर दे दें कि इस बच्ची को मैं अपने हाथों से कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। ये मुझे मामा जी कहती है तो मेरे शरीर में ना जाने क्या होने लगता है। फिर तो मुझे चाहिए कि मैं इस बच्ची ही की गर्दन मरोड़ दूं। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। नहीं महाराज, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मनकारी ने गुस्सीली निगाहों से राजगंदल को देखा और बोला, अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। गुरु महाराज हैं आप मेरे, मैं भला आपको कोई बात कैसे बता सकता हूं। पर महाराज, आप खुद सोचिए, अगर हमने इसे ख़त्म कर दिया तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा सिवाय इसके कि हम उस औरत और अदरीस को ख़त्म कर दें। आप ही ने तो मुझे बताया था गुरु महाराज कि किसी का जीवन छीन लेने से बदले की भावना पूरी नहीं हो जाती। बदला तो ये है कि किसी को थोड़ा थोड़ा करके मारा जाए। मैंने कहा था? मनकारी ने उलझे हुए लहजे में कहा। महाराज, मुझे तो सारी सीख आपने ही दी है, मैं भला इतनी गहराई में कैसे सोच सकता हूँ। यूं लगा जैसे राजगंदल के अल्फाज ने मनकारी को मुतासिर किया हो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, इसे ठीक करते हैं। पर तू ये बात अच्छी तरह दिल में सोच ले कि हर कीमत पर इसे भवानी देवी की दासी बनाना है। भवानी देवी की दासी बनकर ये संसार में उसका नाम ऊंचा करेगी। वही तो मैं कह रहा था महाराज, आपने पहले भी यही कहा था, पर बिला वजह आप इसकी जान के दुश्मन बन गए। मैं दुश्मन नहीं बन गया पापी, बल्कि तू जो इसका मामा बन बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं महाराज, मामा नहीं बना हूँ मैं इसका। ये तो आपको पता है कि ये किसी और रूप में मुझे स्वीकार नहीं करती। अब आप देखें हमने किस तरह बाबा अदरीस और शाहनवाज को उंगलियों पर नचा रखा है। आपको मज़ा नहीं आता महाराज इस बात पर? राजगंदल ने आखिर किसी न किसी तरह मनकारी को ठंडा कर ही लिया। हकीकत ये थी कि उस वक़्त उसके दिल में कुछ और ही था। अलबत्ता मनकारी ने उससे कहा, तो फिर सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसे शुद्ध करें। मैं समझा नहीं महाराज। बवले, उसके मुंह से वो कहलवाएं जो उसे भवानी देवी का पहला सबक दे। ठीक है महाराज, ये बिल्कुल ठीक है।
मैं आऊँगा तेरे पास, बस तू तैयारियाँ कर लेना, मनकारी ने कहा और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। राजगंदल सर पकड़कर बैठ गया था। थोड़े फासले पर बच्ची बैठी हुई टकर-टकर उसे देखी जा रही थी और राजगंदल को ये खूबसूरत आँखें ही मार डालती थीं। वो बहुत देर तक सर पकड़े बैठा रहा, फिर उसके मुँह से निकला, "सावली, महासावली, काली माता, तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़कर मुझे किस नरक पर झोंक दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि भवानी देवी का दास बनकर मुझे नुकसान ही नुकसान हुआ और ये नुकसान इस वजह से हुआ कि तुमने मेरे ऊपर से अपना साया समेट लिया। अगर मैं महाशक्तिमान बनने की कोशिश ना करता तो शायद मुझ पर ये मुसीबतों के पहाड़ ना टूटते। पर जो होना था वो हो गया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और अब भवानी भी मेरी सहायता नहीं करती। दूसरी तरफ ये बुरी आत्मा जो ना जाने इस संसार में क्यों भटक रही है। आत्माओं के बारे में तो ये सुना है कि अगर संसार में उनके मन में कोई प्यास रह जाती है तो इस प्यास को बुझाने के लिए वो भटकती फिरती हैं। ये कैसी आत्मा है कि इसके मन में कोई प्यास नहीं, फिर भी ये भटक रही है। आखिर ये चाहती क्या है? इसने सबसे ज़्यादा मेरे नाक में दम ये कहकर कर रखा है कि वो मुझसे गुरूछना लेगी। मेरे पास क्या रखा है भवानी कि मैं उसे गुरूछना दूँ? अरे मैं तो खुद संसार में लाचार रह गया हूँ। अब कोई मकसद ही नहीं है मेरा। मगर नहीं, मकसद है। मानता हूँ कि मैंने तुझसे टक्कर ली अदरीस, मगर जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरा सारा असासा छीन लिया, उसके बाद जीवन में इसके सिवा और कुछ नहीं रह जाता कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँ। अदरीस, तुझे तो मैंने ठीक कर ही दिया है। शाहनवाज़ को भी मैं ठिकाने लगाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। राजगंदल बुड़बुड़ाता रहा। उसकी ज़हनी कैफ़ियत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसने घूम कर बच्ची को देखा और बोला, क्या मुझे घूरे जा रही है? डाइन, जा अंदर जा। क्यों मर रही है यहाँ? मेरे मन को शांत होने दे। बच्ची ने सहमी हुई निगाहों से राजगंदल को देखा, फिर गर्दन झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ गई। उसके हिलते हुए बदन से ये एहसास हो रहा था कि वो सिसकियां लेती हुई जा रही है। राजगंदल अपने सर के बाल नोचने लगा। न जाने क्यों देर तक वो करब का शिकार रहा। फिर उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। ठीक ही तो कहते हैं मनकारी महाराज, दुश्मन की बेटी है ये। सारा खेल इसी की वजह से बिगड़ा है। अगर उस समय ये मुझे हासिल हो जाती तो सब कुछ मेरे कब्जे में होता। मैं इसके साथ क्यों भलाई करूं? भवानी देवी मुझे शक्ति दे कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। मनकारी दूसरे ही दिन उस वक़्त आया था जब राजगंदल काफ़ी हद तक नामल हो चुका था। उसने मामूल के मुताबिक मनकारी का स्वागत किया। जय मनकारी महाराज। मनकारी उसे गौर से देखता हुआ बोला, लगता है बुद्धि ठिकाने आ गई है। क्यों महाराज? बस, जब तेरे मन में कोई बुरी बात होती है तो तेरे चेहरे पर आ जाती है। इस समय ज़रा काबू में नज़र आ रहा है। आप मुझसे इतने वाकिफ़ हो गए मनकारी महाराज। तुझसे तो इतना वाकिफ़ होना है मुझे कि संसार में कभी कोई मुझ में और तुझ में फ़र्क ना महसूस कर सके, मनकारी ने कहा। राजगंधल उसकी सूरत देखने लगा, फिर बोला, मैं समझा नहीं महाराज। जवाब में मनकारी ने कहका लगाया और बोला, बड़ा समझदार बनता है ना तू। कैसी है तेरी भांजी? जहन्नम में जाए वो। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है अब उससे पीछे क्यों हटूं? कोई भांजी वांजी नहीं है मेरी। अब मेरा मन चाहता है कि मैं तुझसे कहूँ, जय गंधल महाराज। मनकारी ने कहा और फिर हंसते हुए बोला, कहाँ है वो? क्या कर रही है? बैठी है अंदर। चल अंदर ही चलते हैं, मनकारी ने कहा और उसके बाद राजगंधल के साथ अंदर दाखिल हो गया। वो खुद तो राजगंधल के अलावा किसी को नजर नहीं आता था। बच्ची ने राजगंधल को देखा तो मुस्कुरा दी। मामा जी। राजगंधल ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, क्या कर रही है तू? कभी कुछ लिखा पढ़ा है जीवन में? नहीं मामा जी, वो चाचा कहता था कि मुझे स्कूल में दाखिल कराएगा। वो स्कूल में दाखिल कराना चाहता ही था कि तुम चले गए। बस फिर मेरा दिल तुम्हें तलाश करने लगा और मैं तुम्हारे पास आ गई। तेरा दिल मुझे तलाश करने लगा था, राजगंधल ने कहा। मनकारी ने पीछे से उसकी पीठ पर घूंसा दिया और उसके कान में बोला, फिर उल्लू बन रहा है तू। राजगंधल एकदम संभल गया, फिर बोला, अच्छा तो एक काम कर,
थोड़ा सा पढ़, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो अपने मुंह से कह। चल आ, इधर बैठ जा। बच्ची राजगंदल की हदायत के मुताबिक उसके सामने दोजानू होकर बैठ गई। तब राजगंदल ने उसे वो शब्द सिखाए जो बच्ची को अदा करने थे। उसने संजीदगी से राजगंदल की तरफ देखा और बोली, पढ़ूं मामा जी? हाँ पढ़। बच्ची ने मौदबाना अंदाज में गर्दन झुकाई और बिस्मिल्लाह पढ़ी। राजगंदल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो नीचे उलट गया। साथ ही उसने मनकारी की चीख भी सुनी थी जो दरवाजे से निकलकर भाग गया था। बच्ची एकदम नर्वस हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और राजगंदल के करीब पहुंच गई। क्या हुआ मामा जी, क्या हो गया? कुत्ते की बच्ची, जो मैंने तुझसे कहा वो नहीं कहा तूने, ये क्या कहने लगी? मामा जी, हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर करना चाहिए, बच्ची ने कहा और राजगंदल का मुंह एक बार फिर जमीन से जा टकराया। तेरा सत्यानाश, मैं कहता हूँ जो शब्द मैंने कहे हैं तुझसे वो कह। मामा जी, कह तो रही हूँ, अम्मा ताजी ने तो यही कहा था कि जो भी काम शुरू करो बिस्मिल्लाह कहकर करो। मर जाए तू, मर जाए तू, राजगंदल ने कहा और खुद भी कमरे से निकलकर भागा। बच्ची हैरान निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मामा जी क्यों नाराज हो गए? मामा जी, मेरी बात तो सुनो। वो आहिस्ता आहिस्ता राजगंदल को पुकारती हुई दरवाजे से बाहर निकल आई। मुंह बंद रखियो वरना जुबान निकाल लूंगा तेरी। राजगंदल, जो अपने मुंह पर पड़ने वाली 3 ज़रबों से बुरी तरह जख्मी हो गया था, अपने जबड़े से हिलाता हुआ बोला, मामा जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। भट्टी में झोंक दे इसे, मुंह बंद रखियो इसका। खूब सर चढ़ा रखा है तूने इसे। राजगंदल के कानों में मनकारी की आवाज़ गूंजी। लो, मैंने क्या किया है महाराज? मामा जी, किससे बात कर रहे हो? तू अंदर जा, चल अंदर, राजगंदल ने डांट कर कहा। तो बच्ची मुंह बसोरती हुई अंदर चली गई। मनकारी खुद एक तरफ सहमा सा खड़ा था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, खेल काफ़ी बिगड़ा हुआ है राजगंदल, खेल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हम आसानी से इस पर काबू नहीं पा सकते। राजगंदल अपने जबड़े से हिलाता रहा, फिर बोला, क्या ये भी अदरीस की कोशिश है मनकारी महाराज? नहीं, ये दूसरा खेल है। मुसलमान घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कानों में उनके धर्म के बोल डाले जाते हैं। वो बोल इनकी आत्मा में उतर जाते हैं और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ रहते हैं। पर मुसलमान धर्म के लोग भी कायर होते हैं, पाप करते हैं, सारी बुराइयां करते हैं। वो क्यों? समय का साया पड़ता है उन पर, वो सारे बोल भूल जाते हैं, पर उनका असल एक ही होता है। जबकि इस बच्ची का मन अभी कोरा है, इसने समय की धूल नहीं चाटी। अब क्या करें महाराज? सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मनकारी ने कहा। फिर बोला, अब तू ये बच्ची मुझे दे दे। मनकारी के अल्फाज पर राजगंदल बुरी तरह चौंक पड़ा था। एक लम्हे के अंदर अंदर उसके चेहरे के कई रंग बदले थे। मनकारी की निगाहें उस वक़्त उसके चेहरे पर नहीं थीं। राजगंदल ने अपने आप को संभाला और बोला, ये क्या कह रहे हैं मनकारी महाराज? आप तो आत्मा हैं, आपका अपना तो कोई ठिकाना नहीं है। फिर आप इसे कहाँ ले जाएंगे और क्या करेंगे? वो मैं जानूं और मेरा काम। मेरी बात गौर से सुन ले। ये सारा काम आसान नहीं है। हो सकता है अदरीस इस पर अपना साया डाल रहा हो सकता है उसने अपना काम चालू कर दिया हो। वो नए हथियारों के साथ मैदान में आया है, उससे नए हथियारों के साथ ही मुकाबला करना पड़ेगा। तू मारा जाएगा राजगंदल, सोच अपने बारे में, किस भीड़ में पड़ रहा है तू। हो सकता है बच्ची के लिए तेरे मन में जो प्रेम जागा है ये भी अदरीस के कामों का एक हिस्सा हो, वो तुझे इस तरह घेरना चाहता हो। राजगंदल ने एक झुरझुरी सी ली और बोला, तो अब मैं क्या करूं महाराज? देख, मेरे गुस्से को आवाज़ ना दे। बार बार मुझसे ये सवाल करता है, जो मैं कहता हूँ वो नहीं करता। बस इतनी सी बात करता हूँ महाराज कि वो मर जाएगी। मेरे पास भी वो किसी और की शक्ल देखकर जीती है। आप इसे कहाँ ले जाएंगे? हाँ, ये दूसरी बात है कि आप उसके जीवन का अंत ही कर दें। करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। तेरी तरह मेरे मन में इतनी दया नहीं है कि अपना जीवन देखकर दूसरों का जीवन बचाता फिरूं। क्या समझा? सोच ले,
सोचने के लिए समय है तेरे पास। नहीं महाराज, सोचना समझना क्या, दो ही बातें हैं। भवानी का दास बन चुका हूँ। मन में जो मनोकामनाएं होती हैं, मंच उससे दूर कभी नहीं हो पाता। हाँ, मजबूरी अलग चीज़ है। मजबूरी रास्ता रोक दे तो रोक दे, वरना मन कहाँ मानता है। एक और तरकीब हो सकती है अगर तू चाहे। जी महाराज। राजगंदल देख, तेरे दो ही दुश्मन हैं जिन्होंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया है। कुछ भी नहीं है अब इस संसार में तेरे लिए। अगर अपने दुश्मनों को संसार से मिटाना चाहता है तो उनसे लड़ना पड़ेगा तुझे। कमज़ोर पड़ा तो मार खा जाएगा। मनकारी का क्या है, तेरे जैसे कई मंच पर साया डाल दूं तो वो मेरे चरण चाटेगा। मैं जानता हूँ महाराज। जानता है, बूझता है, फिर भी मेरी बातों से मुंह मोड़ता है। नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस बच्ची के बारे में ये सोचता हूँ कि अगर हम इसे भवानी देवी की दासी बनाना चाहते हैं और इसे देवी का रूप देना चाहते हैं तो इसका जीवन तो ज़रूरी है ना। इसीलिए मैंने ये नई तरकीब सोची है। बताइए महाराज। तू मुझे अपने शरीर में जगह दे दे, मनकारी ने कहा। राजगंधन ना समझने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। क्या कहा आपने महाराज? मैंने कहा कि मुझे अपने शरीर में जगह दे दे। ये कैसे हो सकता है महाराज? मुझे ज़रा खुलकर बताइए, राजगंधल ने कहा। तू जानता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ और आत्माएं कब भटकती हैं? जब उनके मन में कोई बात छुपी रह जाती है, जीवन में वो नहीं हो पाता जो वो चाहते हैं, तो आत्माएं भटकती फिरती हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो अपनी मनोकामनाएं पूरी कर लें। आत्माओं के हाथ नहीं होते, वो संसार में हवा की तरह चलती हैं। हाँ, अगर किसी आसमान को शरीर मिल जाए तो फिर उसे हाथ पांव भी मिल जाते हैं। शरीर तेरा, शक्ति मेरी। फिर दिखते हैं शाहनवाज और अदरीस कैसे बचते हैं। महाराज, ये हो सकता है क्या कि आपकी आत्मा मेरे शरीर में दाखिल हो जाए? हाँ, हो सकता है। और मेरा क्या होगा? राजगंधल ने तशवीश भरे लहजे में कहा। एक शरीर दो आत्माएं, यूं समझ ले जैसे किसी घर में किराएदार आ गया। एक ताले की दो चाबियां। तू ही रहेगा, बस तेरे शरीर में मेरी आत्मा एक किराएदार की हैसियत से रहेगी। तू जब चाहेगा अपने शरीर को अपनी खुशी से इस्तेमाल कर सकेगा और मैं तुझसे अपने ताले की चाबी ले लूँगा। जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ मैं तेरे शरीर को इस्तेमाल करूँगा। राजगंधल, इसी तरह मेरी आत्मा और तेरा शरीर मिलकर अदरीस और शाहनवाज को ख़त्म कर सकेंगे। तू हर मामले में मुझसे पूछता है ना कि अब मैं क्या करूं महाराज, तो समझ ले कि फिर तेरे शरीर के अंदर मैं वो करूंगा जो तेरी ज़रूरत होगी। राजगंधल बड़े अशनबे में पड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, यह मेरे जीवन का बड़ा अनोखा तजुर्बा होगा महाराज। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी आत्मा मेरे शरीर में दाखिल हो सकती थी तो आपने पहले ऐसी कोशिश क्यों नहीं की? नहीं रे, अब जबकि तू ये बात कहता है कि बच्ची मर जाएगी और उसके साथ मैं वो सलूक ना कर पाऊँ जो तू करता है, तो फिर ये ज़रूरी है। और वैसे भी आत्माओं का खेल ज़रा अलग होता है। जब तक तू अपने मन से ना चाहे कि मैं तेरे शरीर में किराएदार की हैसियत से अंदर आ जाऊं तो मैं नहीं आ सकता। ये बात उसी समय हो सकती है जब तू सारी बातें समझकर मन से ये बात चाहे कि मेरी आत्मा तेरे शरीर में दाखिल हो जाए। एक शरीर दो आत्माएं, बड़ा दिलचस्प खेल होगा। तो ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ, राजगंधल ने कहा। मनकारी हंसने लगा, फिर बोला, ये भी तेरे और मेरे दोनों के जीवन का एक नया तजुर्बा होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह हम दोनों मिलकर अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर सकेंगे और फिर तू जिस महान शक्ति के लिए तड़पता रहा है वो भी तुझे हासिल हो जाएगी। मैंने तुझे बताया है कि एक ताले की दो चाबियां। जब तू ये चाबी लगाएगा तो तेरा शरीर तेरी ख्वाहिशों के मुताबिक आज़ाद हो जाएगा और जब मैं किसी काम को मन से चाहूँगा तो फिर तेरा शरीर मेरे इशारों पर काम करेगा। बोल, क्या मन से इस बात को मानता है? हाँ महाराज, ठीक है, मैं तैयार हूँ, राजगंधल ने जवाब दिया। मनकारी ने कहा, तब फिर आ जा, भवानी के मंदिर चलते हैं, वहीं पर यह काम होगा।
भवानी माँ के चरणों में। राजगंधल तैयार हो गया। इस तरह उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लिया था। अगर वो और मनकारी एक होंगे तो बच्ची भी महफूज रहेगी।